बड़ा ही धमाकेदार परिवर्तन होने जा रहा है प्रिय सिंह राशि के जातकों को। और ये परिवर्तन उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा विशेष है जो लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जिन लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और जो लोग संकटों से जूझ रहे हैं। तो प्रिय सिंह राशि के जातकों को क्या है ये परिवर्तन, इसके लिए विशेष जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ में और लास्ट तक वीडियो को देखें और समझें कि कैसे आपके जीवन के अंदर सूर्य देव की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसको लगन और इसको नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता जानने के लिए आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही एक सर्वोत्तम उपाय रहता है। तो चलिए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रिय सिंह राशि के जातकों को अपनी राशि का चार्ट आप समझ चुके हैं और आज हम बात किसकी करने वाले हैं, बात करने वाले हैं सूर्यदेव महाराज के परिवर्तन पर। मकर संक्रांति, इस महापर्व के बारे में कौन नहीं जानता, पर इस बार ये मकर संक्रांति सिंह राशि वालों के लिए बहुत खास होने जा रही है, बहुत विशेष होने जा रही है, क्योंकि सूर्यदेव का परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि से षष्ठम स्थान में। और सूर्यदेव का यहाँ पर यह परिवर्तन आपकी वर्तमान में चल रही कई सारी परेशानियों का सोल्यूशन आपको देने वाला है। तो चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले सिंह राशि के जातकों को ये बता दूं कि धमाकेदार शुरुआत है, ये बिल्कुल साधारण शुरुआत नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं वर्ष में जो पिछले वर्ष से ही नहीं कई वर्षों से चल रही हैं और उस चुनौती से निकलने के लिए सिंह राशि भरसक प्रयास कर रही है। खैर, एक चिंता और भी इनके मन में, एक नई चिंता पनप रही है और वो है शनि की ढैया को लेकर के, जो कि नववर्ष में शुरू होगी। हालांकि 30 मार्च के में शुरू हो रही है और अभी तो काफी टाइम है, क्योंकि अभी तो हम 14 जनवरी की ही बात कर रहे हैं। तो 14 जनवरी में जब सूर्य कैसा परिवर्तन ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही तैयार हो रहे हो आने वाली चुनौतियों को लेकर के। सूर्य का ही परिवर्तन दिखा रहा है कि पहले ही बहुत कुछ चल चुका है आपके मन में, क्योंकि आप किसी चीज को खोना नहीं चाहते। जो आपके मन में मनसा है, जो आपके मन में कार्य है, उसको पूरा करना चाहते हो और उस कार्य के लिए आपको पहले कितना तैयार होना पड़े या कितनी मेहनत करना पड़े उसमें आप कोई भी डील नहीं बरतना चाहते। तो सिंह राशि के जातकों को 14 जनवरी के बाद जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएगा और कौन कौन सी खुशियां आपके दरवाजे पर आएंगी, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि देखो सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर है बड़ा लाभकारी, पर कभी कभी इस बनते बनते लाभ को हम खुद ही अपनी कुछ गलतियों से खराब कर देते हैं। तो वो कौन सी गलती नहीं करनी है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। मकर संक्रांति का महापर्व है। सूर्य आप देख पा रहे हो अपनी आपकी राशि से पंचम स्थान में है और 14 तारीख को, ठीक 14 तारीख को सूर्य पंचम से निकल करके छठे घर में षष्ठम भाव के अंदर आ जाएंगे, यानी जहां पर 10 लिखा हुआ है। अब यहां जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो ये रोग हंता, रिपुहंता और शत्रुहंता योग का यहाँ सूर्यदेव आपके लिए निर्माण करा देते हैं। इस योग का मतलब सीधा सा इतना ही है कि आपके जीवन में जो शत्रुगत परिस्थितियां, षड्यंत्रकारी स्थितियां, जो कर्ज की समस्या में जो पीछे लगे हुए लोग हैं, जो कंपटीशन में एग्जाम में बार बार विफल हो जाते हैं उन लोगों के लिए, और जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कर्ज की समस्याओं से मुख्यतः जूझ रहे हैं उन लोगों को, और कोर्ट कचहरी मुकदमे की जो बहुत ज्यादा संघर्ष अपने जीवन के अंदर झेल रहे हैं उन लोगों के लिए सूर्य महाराज का अद्भुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। हालांकि इस दौरान क्या क्या चीजें और ज्यादा देखी जाएंगे उस पर भी चर्चा करना है कि सबसे पहले तो ये पुरानी बीमारियों से आपको राहत देंगे, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा। मानसिक असंतुलन, मानसिक स्थिति जिसकी खराब है वो मानसिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और नई ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में प्रवाहित होगी। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय को लेकर के बहुत सारी गुड न्यूज है, क्योंकि शत्रु कई प्रकार के होते हैं, कुछ ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं, कुछ हमारे पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, कुछ हमारे परिवार के अंदर ही होते हैं, कुछ हमारे परिवार के बाहर होते हैं। ऐसे ही कुछ शत्रु जो आपसी रूप से आपके अपने ही अपना विरोध बना देते हैं, ऐसे भी शत्रु होते हैं। उनके लिए आपके ऊपर जो भी उनका प्रयास रहा हो आपको पीछे करने के लिए, नुकसान करने के लिए, वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इनफैक्ट ये भी देखा जाएगा जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उनके पर्देफाश भी 14 जनवरी के बाद उसके किसी ना किसी व्यक्ति का नाम आपके सामने आ सकता है। शत्रुगत परिस्थितियों से आप घिरे जरूर रहोगे, आपको महसूस होगा कि हाँ कोई ना कोई आपके हाथ धो करके पीछे पड़ा हुआ है, पर यह है कि 14 तारीख के बाद में उसका नाम आ जाए, उस व्यक्ति वो परास्त हो जाए, उसकी षड्यंत्रकारी सारी गतिविधियां जो भी वो आपके खिलाफ कर रहा है सब कुछ उसका खत्म हो जाए, ऐसा देखा जाएगा। मुकदमे की जो संभावना है, मुकदमे में विजय की इस समय कहीं ना कहीं विजय का योग आपके लिए बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर रूप से बन रहा है और मुकदमे में आपके नाम, आपका जो पक्ष पे है, आपके पक्ष में जो है वकील या कोर्ट, जज इत्यादि जजमेंट आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हर प्रकार से कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय के भी योग यहाँ पर बन रहा है। अब बात आती है सावधानी की। सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए? सिंह राशि के जातकों, आपका गुस्सा ही आपके लिए ताकत है और वही सबसे बड़ा अभिश्राप है। आपको अपने अहंकार पर, अपने गुस्से पर, क्रोध पर
और इनसे बचाव रखना है। गुस्से में, क्रोध में ना तो किसी को कुछ कहना है, ना ही कोई बात आपको बतानी, ना ही कोई बात करनी है। जब आप क्रोधित और आपको पता है कि आप फिलहाल क्रोध में हो, तो उस समय आप किसी भी प्रकार की बात को करने से बच जाओ और उस समय आप किसी बात में ना पड़ो और अपने मुद्दे से निकल करके आप बाहर चले जाओ। दूसरा यह है कि दूसरों की बात पर इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जितना आप दूसरों की बात को सुनेंगे, उससे अपनी बातों में या अपने खुद के कुछ निर्णयों पर आप बदलाव ले सकते हैं, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए सीधा सा यह है कि किसी के बात पर आप ध्यान ना दें और खुद के आपने जो निर्णय लिया हुआ है सोच समझदारी के अनुसार उस काम में आप आगे बढ़े। जब 14 जनवरी के बाद में सूर्य देव का गोचर होगा तो सूर्य आपकी राशि से छठे घर के अंदर आ जाएंगे। षष्ठम स्थान इसलिए ज्यादा अच्छा होगा मित्रों, क्योंकि छठे घर में सूर्य कारक हो जाते हैं। छठे घर के अंदर ये हमारे कई मामलों को और भी ज्यादा अच्छा कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके करियर में दिक्कत परेशानी चल रही है, उसको समाप्त करेंगे, करियर को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा प्रभावित यहाँ पर करेंगे सूर्य महाराज, और आर्थिक उन्नति भी यहाँ पर प्रदान करेंगे। यानी पैसे को लेकर के जो लोग बड़ी चिंता में हैं, उन लोगों का धन का संबंधित मामला भी सुलझेगा। अब सूर्य की दृष्टि बड़ा प्रभाव डालती है। जो एरो आप देख पा रहे हो, सूर्य की जो दृष्टि है उस घर पर जा रही है। सूर्य छठे घर में बैठ करके 12वें घर को सीधा सा देखता है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है। जैसे कि जो लोग विदेश में पहले से रह रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर वीजा या परमानेंट वहां पे रहने की योजना है, या परमानेंट वहां पे कोई काम धंधा है, उनकी नौकरी है, प्रमोशन है, वो सभी काम एक तो होंगे। दूसरा यह है कि सूर्य विदेश से जुड़ा हुआ लाभ दिलवाता है। फंसे हुए अटके हुए पैसे आपको वापसी दिलवाता है। विदेश से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जो लोग एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अनुकूल है, बेहतर है। वो उसमें अपने जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन लोगों के लिए 14 जनवरी के बाद आपका प्रपोजल आ सकता है, आपका काम बन सकता है और विदेश यात्रा के प्रबल योगों की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। रिश्तों में यहाँ पर सुधार के दृष्टिकोण से भी सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि पंचम से निकल करके षष्ठम स्थान में सूर्य गोचर आएंगे। सूर्य की कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता, क्रूरता अब तक पंचम में थी, तो जिन लोगों के रिलेशन संबंधित समस्याएं पहले से बनी हुई थी, उनमें आसानी देखने के लिए मिलेगी। आपका आपसे पार्टनर के साथ संबंध अच्छा होगा, गुस्सा क्रोध त्याग देगा। वो कुछ चीजों में जो जिद बना था, अहंकार था, गुस्सा क्रोध था, वो हटने वाला है। सूर्य की प्रगाढ़ता के कारण से जीवन साथी के साथ जो भी अनबन हुई हो, जो भी परेशानी हुई, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। उसमें भी राहत की खबर यहाँ पर देखी जा रही है। जैसे धन का आगमन होना हो, परिवार में शुभ सूचना आनी हो, किसी नए व्यक्ति का आना हो, नए मेहमान का आना हो, ऐसा देखा जा सकता है। पुराने अटके हुए काम मुख्यतः यहाँ पर जरूर बनेंगे, पैसे का काम जरूर बनेगा और कार्य क्षेत्र में तरक्की के आर्थिक योग यहाँ पर बनना है। अब थोड़ा सा गहनता से समझें तो कुछ ऐसे संकेत हैं, जब कोई ग्रह परिवर्तन लेता है तो कुछ संकेत हमें मिल जाते हैं। उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे लिए रियलिटी में, असलियत में ये गोचर अच्छा है या कैसा है। अगर आप सड़क पर कहीं जा रहे हो और कोई पीले पुष्प का कोई गमला या पीले रंग के कोई पुष्प वाला कोई प्लांट आपको दिखाई दे, तो ये समझना है कि आपकी आर्थिक उन्नति होगी और आपका यहाँ सूर्य की आपको कृपा मिल रही है। दूसरा है कि घर की पूजा स्थल में अगर आप अचानक सुगंध महसूस करते हो, वहां पर आपको एक अचानक ही अलग ही तरह की खुशबू महसूस हो रही है, तो ये भी एक अद्भुत कृपा है कि सूर्य आपके ऊपर कृपा दे रहे हैं। तीसरा है कि रास्ते में कोई लाल रंग के कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति या कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर आपको दिखे और आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हो और वो व्यक्ति आपसे टकरा जाए, आपको दिखता है, तो यहाँ पर भी संभावना है कि सूर्य की कृपा से आपका वो काम बन जाएगा और सूर्य महाराज की कृपा के आप पात्र बन रहे हो। चौथा है किसी जानवर जैसे कि बिल्ली या कुत्ता अगर आपका रास्ता काट जाए। वैसे हालांकि इसको अशुभ माना जाता है बिल्ली का रास्ता काटने के लिए, पर यहाँ अगर ऐसा होता है 14 जनवरी के बाद, तो ये आपके लिए शुभ सूचक होगा, यानी आपके लिए सूर्य देव की कृपा को प्रदान करने वाला होगा। तो मित्रों, यहाँ सूर्य देव के इस मकर राशि में गोचर यानी मकर संक्रांति पर महा उपाय के तौर पर आपको क्या उपाय करना है। आप कोशिश करें, आप सूर्य को जल अर्पित करें, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मसूर की दाल का और गुड़ का तांबे के पात्र में डाल करके आप उसका दान कर दें और कोशिश करें गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भाग्य जागृत होगा, सूर्य देव की अद्भुत कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर सूर्य देव का गोचर क्या दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके सहयोगी सपोर्टिव आपको मिल रहे हैं, नए अवसरों की आपको प्राप्ति होने जा रही है। बस थोड़ी सी गलती क्या कर देता है व्यक्ति, गुस्सा, अहंकार करना, कभी कभी दूसरों के मैटर्स में बिना बात घुस जाना, आगे का पीछे का पता नहीं, कौन सही है कौन गलत है इसका पता नहीं, उसके बाद बिना जाने आप किसी के पक्ष में घुस जाओ, फिर चाहे व्यक्ति हमारा ही हो चाहे किसी और का ही क्यों ना हो। यानी कि गलती जांच पड़ताल करके अगर गलती हमारे पक्ष वाले की है तो आपको ज्यादा उसमें अपने वाले की तारीफदारी नहीं करनी चाहिए और किसी झूठी चीज में अपनी गवाही नहीं देनी चाहिए। ये कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हम बने बनाए सूर्य के अच्छे राजयोग को खराब कर देते हैं, तो ये काम मत करिएगा। तो प्रिय सिंह राशि के जातकों, बाकी पूरे दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। खूब आपको सूर्य का लाभ मिले, आशीर्वाद मिले, हमारी तो ऐसी कामना है। बहुत उन्नति के साथ में आप आगे बढ़ो और बहुत शीघ्र मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। हर हर महादेव।